सरकारी आदेश ये बोलता है कि जो जेसीओज ओआर हैं उनका पेंशन मैक्सिमम नोशनल में फिक्स किया जाए, ना कि एवरेज में। कि प्रीमेच्योर वालों के लिए कोई कट ऑफ डेट नहीं चाहिए, प्रीमेच्योर वालों को ओआरओपी। पे कमीशन में ऐसा क्या फॉर्मूला लगा दिया गया जो कि 2013 में 14 में जो रिवाइज हुआ था ओआरओपी उससे भी कम हो गया सभी का पे और पेंशन। को 20,000 रुपए पेंशन मिल रहा था, तो जो विधवा पेंशनर हैं उनको 24,000 रुपए मिले, ना कि 12,000 रुपए, जो कि अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से 60% ही मिलता है। कि रिजर्विस्ट पेंशनरों को जो है ओआरओपी के दायरे में लाया जाना चाहिए। तो इक्वल एमएसपी जरूरी मुद्दा है, एमएसपी इक्वल होना चाहिए। मिनिमम 15,000 से शुरू किया जाए, यानी कि मिनिमम डिसेबिलिटी लिमिट 15,000 हो। उसके सरकारी पक्ष की तरफ से अटॉर्नी जनरल साहब ने बोला था कि 31 मार्च तक पहला इंस्टॉलमेंट का भुगतान हो जाएगा। उन टेबलों को हटा करके सरकार करेक्ट टेबल, सही टेबल जारी करे। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट द्वारा प्रधानमंत्री जी को एक मांग पत्र सौंपा गया है। दोस्तों, उस मांग पत्र में कुल मिलाकर के 10 मांगे रखी गई हैं, और इस मांग पत्र के सबसे बड़ी खास बात यह रही है कि वहां पर जेसीओज ओआर यानी कि जवानों की मांग को अलग तवज्जो दे करके रखा गया है। इस मांग पत्र की प्रतिलिपि यानी कि इसकी कॉपी माननीय रक्षा मंत्री जी को, तीनों सेनाओं के प्रमुखों को और डिफेंस सेक्रेटरी साहब को भी भेजा गया है। तो दोस्तों, उस मांग पत्र में क्या ऐसी मांगे रखी गई है उसके बारे में विस्तृत तौर पे इस वीडियो में पॉइंट वाइज बताऊंगा, जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं। तो दोस्तों, साथ ही साथ यह आपको बता दूं कि 20 फरवरी 2023 से दिल्ली के जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन चल रहा है, और साथ ही साथ 12 मार्च 2023 को भी एक बड़ा धरना प्रदर्शन दिल्ली में चला था, जिससे निकल करके एक मांग पत्र ऑलरेडी माननीय प्रधानमंत्री जी के पास और माननीय रक्षा मंत्री जी के पास पहुंच चुका है। तो क्या दिल्ली में चल रहे धरना प्रदर्शन या 12 मार्च को जो मांग पत्र भेजा गया उसी का यह असर है कि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट भी अपनी तरफ से एक मांग पत्र माननीय प्रधानमंत्री जी को सबमिट कर रही है? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अभी जो मांग पत्र 31 मार्च 2023 को इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट द्वारा निकाला गया है उसमें क्या ऐसी खास बातें हैं जिनको हम सबको जाननी जरूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों, हेडिंग है इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट की प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी। तो उस मांग पत्र में क्या ऐसी मांगे सम्मिलित की गई हैं? पहली मांग दोस्तों, मैक्सिमम पेंशन नॉट एवरेज 17 जनवरी 2013। दोस्तों, 17 जनवरी 2013 का सरकारी आदेश ये बोलता है कि जो जेसीओज ओआर हैं उनका पेंशन मैक्सिमम नोशनल में फिक्स किया जाए, ना कि एवरेज में। जैसे ओआरओपी में मैक्सिमम और मिनिमम का एवरेज निकाल करके एवरेज के हिसाब से फिक्स किया गया, वैसा ना करके मैक्सिमम नोशनल के साथ फिक्स किया जाए, जिससे जेसीओज ओआर को, जवानों को ज्यादा फायदा हो। तो उस मांग को पहले नंबर में रखा गया है, यानी कि 17 जनवरी 2013 का जो सरकार का लेटर है उसको लागू करने की जो है मांग रखी गई है। और साथ ही साथ उसमें यह भी बताया गया है दोस्तों कि जवानों की कुल संख्या 97% है, ऑफिसर्स 3% है। तो 97% जवानों को अगर घाटा होता है तो कहीं ना कहीं असंतोष पैदा होगा, ऐसी बात भी वहां पर रखी गई है। दूसरा पॉइंट दोस्तों, पीएमआर 7 नवंबर 2015 से हो, ना कि 1 जुलाई 2014 से। यानी कि जो प्रीमेच्योर रिटायरीज को ओआरओपी के दायरे से बाहर किया गया है, उसमें ये जो मांग पत्र सौंपा गया है उसमें यह बताया गया है कि पहले जो ओआरओपी का नोटिफिकेशन था वो ये बोलता था कि 7 नवंबर 2015 से पीएमआर वालों को जो है, उसके बाद वालों को जो है नहीं रखा जाएगा। लेकिन ओआरओपी 2 का नोटिफिकेशन बोलता है कि जुलाई 2014 से ही नहीं रखा जाएगा। तो अब इस मांग पत्र में यह बोला गया है कि जो पहले जो निकाला गया था यानी कि 7 नवंबर 2015 वाला, उस लेटर को जो है लागू करना चाहिए, ना कि 1 जुलाई 2014 वाला। हालांकि हमारी मांग है, पूरी जेसीओज ओआर की ये मांग है कि प्रीमेच्योर वालों के लिए कोई कट ऑफ डेट नहीं चाहिए, प्रीमेच्योर वालों को ओआरओपी के दायरे के अंदर लाना चाहिए। एक टुक बात यही होनी चाहिए दोस्तों। हालांकि इस मांग को जो है कहीं ना कहीं मैं तो नकारता हूं, इस मांग को ऐसे नहीं रखा जाना चाहिए। हर पीएमआर को जो है उसमें ओआरओपी लागू हो, ऐसी मांग वहां रखी जानी चाहिए। अगली मांग दोस्तों, ओएमजेसी रिपोर्ट मेक पब्लिक। दोस्तों, ओआरओपी 1 में जो विसंगतियां थी उन विसंगतियों को दूर करने के लिए एक 1 मैन जुडिशियल कमेटी बनाई गई थी, जिसकी रिपोर्ट अभी सरकार के पास गुप्त है। तो उस 1 मैन जुडिशियल कमेटी की रिपोर्ट को पब्लिक करने के लिए, सबके सामने लाने के लिए, और उसमें जो रिकमेंडेशन दिए गए हैं उनको लागू करने के लिए मांग रखी गई है दोस्तों। अगली जो मांग है दोस्तों, रिड्यूस ऑफ पे पेंशन पोस्ट 7 सीपीसी सिविलियन। दोस्तों, 7 सीपीसी के बाद जो जेसीओज ओआर को पे और पेंशन में घाटा हुआ है उसके मुद्दे को यहां रखा गया है, जो कि बहुत पहले ही देखी जानी चाहिए थी। आज नहीं, 7 पे कमीशन को आए हुए 8 साल हो चुके हैं।
इस मुद्दे को आज नहीं, आज से 5-7 साल पहले ही उठाया जाना चाहिए था, जिसकी वजह से ओआरओपी में घाटा हुआ जेसीओ-ओआर का। क्योंकि 7th पे कमीशन में ऐसा क्या फॉर्मूला लगा दिया गया जो कि 2013 में 14 में जो रिवाइज हुआ था ओआरओपी, उससे भी कम हो गया सभी का पे और पेंशन। तो इस मांग को भी वहां पर रखा गया है, जो कि ये बताया गया है कि सिविलियन के साथ अगर हम कंपेयर करें, सिविलियन हमारे जो एम्प्लॉइज हैं उनके साथ अगर हम कंपेयर करें तो उससे भी कम जो है जेसीओ-ओआर को फायदा मिल रहा है, ऐसी बात उसमें बताई गई है। अगला जो मांग है दोस्तों, ग्रुप एक्स प्री पोस्ट 2016 अगेंस्ट इक्वेलिटी। दोस्तों आप सबको पता है ग्रुप एक्स को 2016 और 2016 के बाद और पहले वालों में बांट दिया गया है, जिससे कि जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको घाटा हुआ है। तो उसके लिए भी इस मांग पत्र में जो मांग सम्मिलित की गई है कि उनको एकत्रित करना चाहिए, यानी कि एक जैसा देना चाहिए, सभी को ग्रुप पे जो है 6200 के हिसाब से देना चाहिए। ये मांग पत्र रखा गया है जो कि इक्वेलिटी यानी कि बराबर के अधिकार के खिलाफ है, ऐसी बात वहां कही गई है। और जो गवर्नमेंट का एक पीसीडीए का लेटर है जो कि 13 मार्च 2023 का है, उस लेटर के बारे में भी इस मांग में जिक्र किया गया है। अगली मांग दोस्तों, विडोज पेंशन 60% जो कि डाउन होता है, यानी कि जब पेंशनर की डेथ होती है तो जो विडो होती हैं, जो विधवा होती हैं, उनको पेंशन मिलता है पेंशनर का 60%, और उसमें दलील ये रहती है कि खर्चा कम हो जाता है। लेकिन हालांकि एक महिला को गुजर बसर करने के लिए एक पुरुष से ज्यादा खर्चे की जरूरत होगी, क्योंकि उनका अलग से उपार्जन करने का, अलग से कमाई करने का जरिया रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस मांग में यह बताया गया है कि जो पेंशनर का पेंशन को 60% कम ना करके 20% बढ़ोतरी किया जाए, यानी कि मान लीजिए अगर पेंशनर को 20,000 रुपये पेंशन मिल रहा था तो जो विधवा पेंशनर हैं उनको 24,000 रुपये मिले, ना कि 12,000 रुपये, जो कि अभी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से 60% ही मिलता है। उस मांग को भी यहां पर सम्मिलित किया गया है। तो अगली जो मांग है वो रिजर्विस्ट पेंशनरों को लेकर के। रिजर्विस्ट पेंशनर्स को मिनिमम पेंशन 9,000 रुपये मिलता है, जिसको माननीय एएफटी ने ऑलरेडी अपने आदेश में ये बताया है कि उसको 11,402 रुपये किया जाए, जिसको सरकार ने अभी तक लागू नहीं किया है। तो इसकी भी मांग रखी गई है कि 11,402 रुपये जो है सरकार लागू करे। लेकिन यहां पर रिजर्विस्ट पेंशनरों को ओआरओपी के दायरे में लाने की बात नहीं कही गई, जिसको कही जाने चाहिए थी, क्योंकि रिजर्विस्ट पेंशनर भी फौज के ही पेंशनर हैं और उनको भी ओआरओपी के दायरे के अंदर लाना जरूरी है। अगली मांग जो रखी गई है दोस्तों, एमएसपी। ये बहुत बड़ी मांग है, क्योंकि इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने यह माना है कि कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है, क्योंकि 97% जेसीओ-ओआर है, 3% ऑफिसर्स हैं। तो ऐसे में, और एमएसपी चूंकि जीवन के जोखिम के लिए दिया जाता है, एक ऐसा भत्ता है जो आपकी कठिनाइयों के लिए दिया जाता है, तो कठिनाइयां तो जीवन का जोखिम तो सभी के लिए बराबर है। तो ऐसे में क्यों ना एमएसपी इक्वल हो। हालांकि ये जो मांग है इसमें एमएसपी जेसीओ-ओआर का बढ़ाने के बारे में बोला गया है, ना कि इक्वल करने के बारे में। लेकिन हमारी मांग ये है, जंतर मंतर से भी मांग ये है, और 12 मार्च 2023 को जो जंतर मंतर में धरना प्रदर्शन चला था, जिसका ज्ञापन अलग से माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया है, उसमें भी मांग ये है कि एमएसपी इक्वल होना चाहिए, जिससे कि जो ज्यादा संख्या में जो जेसीओ-ओआर हैं, जिनके मन में कहीं ना कहीं ये फीलिंग है कि उनके साथ एक सौतेला व्यवहार हो रहा है, उस फीलिंग को कम किया जा सके, उस फीलिंग को खत्म किया जा सके। तो इक्वल एमएसपी जरूरी मुद्दा है, एमएसपी इक्वल होना चाहिए। लेकिन यहां पर मांग किया गया है एमएसपी जेसीओ-ओआर का बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि जो जेसीओज होते हैं वो ओआर और अफसरों के बीच में ब्रिज का काम करते हैं। कई सारी बातें वहां बताई गई हैं, लेकिन जेसीओ-ओआर का एमएसपी बढ़ाने की बात कही गई है, इक्वल करने की बात नहीं की गई है, इक्वल होना चाहिए। दोस्तों अगली मांग है जो डिसेबिलिटी पेंशन है, डिसेबिलिटी एलिमेंट है, वो कम है जेसीओ-ओआर का, इसको भी इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट ने माना है। तो अगर कम है तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको एक बराबर के रेशियो में लाने के लिए मांग रखी गई है, जिसमें मिनिमम 15,000 से शुरू किया जाए, यानी कि मिनिमम डिसेबिलिटी एलिमेंट 15,000 हो, उसके ऊपर जितना जिसका बेसिक पेंशन उतना उसका ज्यादा हो, ऐसी मांग इसमें रखी गई है। जो कि डिसेबिलिटी पेंशन में ऑफिसर्स और जवानों में बहुत ज्यादा गैप हो चुका है आज के डेट में, अगर हम बात करें तो दोस्तों ये थी डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर, डिसेबिलिटी एलिमेंट को लेकर के मांग। अगली मांग दोस्तों, ओआरओपी का एरियर जल्द से जल्द, यानी कि ओआरओपी का एरियर माननीय कोर्ट ने भी आदेश दे दिया, और माननीय कोर्ट के अंदर जो सरकारी पक्ष की तरफ से अटॉर्नी जनरल साहब ने बोला था कि 31 मार्च तक पहला इंस्टॉलमेंट का भुगतान हो जाएगा, जो अभी तक होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो उस मांग को भी इसमें सम्मिलित किया गया है कि
जो पहला इंस्टॉलमेंट है उसको जल्द से जल्द भुगतान किया जाए और फैमिली पेंशनर का जो 30 अप्रैल तक भुगतान होना है उसको जल्द से जल्द भुगतान किया जाए। अगली मांग है दोस्तों, करेक्ट टेबल हो जारी, यानी कि जो ओआरओपी में विसंगतियों के साथ टेबल जारी किए गए हैं उन टेबलों को हटा करके सरकार करेक्ट टेबल, सही टेबल जारी करे, ऐसी मांग भी उस मांग पत्र में रखी गई है। दोस्तों कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो बहुत सारी मांगे ऐसे हैं जो जवानों से जुड़े हुए हैं, जो स्वागत योग्य हैं, लेकिन बहुत देर से दी गई मांगे हैं। इन मांगों को बहुत पहले, आज से 5, 7, 9, 10 साल पहले ही रखी जानी चाहिए थी, ताकि जो जवानों के मन में एक खटास सा पैदा हो गया है, अभी सारे जेसीओ जो है जंतर मंतर में जाके बैठ गए हैं, अलग से अपना फ्रंट लीड कर रहे हैं, तो वैसी नौबत ना आती अगर इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट या ऐसी कोई और संस्था जो है पहले से ही जेसीओ और जवानों की जो है हक की आवाज अगर खुले मैदान में, खुले मंच पर अगर उठाते तो चलिए जो भी हो, मांग पत्र जो है सौंपा गया है माननीय प्रधानमंत्री जी को, इसका असर कितना होगा, क्या होगा, वो हम आने वाले दिनों में देखेंगे। आप सबको मांग पत्र का कॉपी दिखाता हूं, चलिए उसको देख लेते हैं जल्दी जल्दी। दोस्तों इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट द्वारा सौंपा गया यही वो मांग पत्र है जो कि 31 मार्च 2023 का आप देख पा रहे हैं। तो ये जो है माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपा गया है, जैसे आप देख रहे हैं, और इसमें एनोमलीज, ओआरओपी के एनोमलीज और 7th पे कमीशन के बाद हुए एनोमलीज के बारे में बताया गया है विस्तृत तौर पर। हालांकि इसमें जेसीओ ओआर से रिलेटेड भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं दोस्तों। और आगे जो है ये मांग पत्र कई सारे जो इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के जो डिग्निटरीज हैं, जो उनके पोर्टफोलियो हैं, उन्होंने साइन किया हुआ है, और कुल मिलाकर ये जो 10 नंबर पैराग्राफ है उसमें 10 मांगे इस मांग पत्र में सम्मिलित की गई हैं, जिसको कि आगे ये देखिए कॉपी टू भेजा गया है राजनाथ सिंह जी को और तीनों सेनाओं के प्रमुखों को और डिफेंस सेक्रेटरी साहब को। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके डिटेल्स पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आप सबने अभी मांग पत्र का कॉपी भी देख लिया, तो इसी मांग पत्र और इसकी बारीकियों को समझाने के लिए इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।